गाइज वीक में एक आपको पता ही एक वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करता हूं मैं आपके लिए, जो आगे आप आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। स्ट्रेटजी से रिलेटेड रहती हैं या फिर आपको उस चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ के लिए रहती हैं। आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूं कि आईपीओ क्या होता है, व्हाट इज आईपीओ, हाउ एनीवन कैन पार्टिसिपेट इन आईपीओ। आईपीओ में आप कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हो, कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और कैसे आपको आईपीओ के शेयर या जो लॉट है वो आपको अलॉट हो सकता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको आईपीओ में यही आता है कि भाई मैंने अप्लाई किया बट मुझे शेयर मुझे नहीं मिले, मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला बट मुझे वो लॉट नहीं मिल पाए। और अगले दिन आप देखते हो, मतलब 2 से 4 दिन के बाद जब भी आईपीओ लिस्ट होता है, आप देखते हो कि 500% या 100%, 10 टाइम, 50 टाइम वो लिस्ट होता है। तो फिर आपको इस चीज़ का पछतावा रहता है कि यार ऐसा कैसे हो गया, तो काश मुझे मिल जाते तो मुझे भी अच्छा खासा प्रॉफिट होता। तो मैं आपको वीडियो में ये चीज़ ज़रूर बताऊंगा, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर गाइज आपका इंटरेस्ट है, आप देख सकते हो, आपके पास पेशेंस है, आप 10, 15, 20 मिनट वेस्ट कर सकते हो 24 घंटे में से, तो आप देखना, अदरवाइज कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आओ स्टार्ट करते हैं। गाइज मैं हूं जितेंद्र सिंह और आपका बैंक निफ्टी ऑप्शन मास्टर में आपका स्वागत है। अगली चीज आती है कि कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है थ्रू आईपीओ के, तो वो लिस्ट क्यों होती है, उसका पर्पज क्या होता है, आईपीओ से के थ्रू उसका मार्केट में लिस्ट होने का किसी भी कंपनी का पर्पज क्या है। हम बिल्कुल कोशिश करूंगा कि मैं आपको बिल्कुल रूट से लेके उसके टॉप तक सारी चीजें बताने की। हो सकता है कोई चीज बीच में कोई छोटी मोटी रह सकती है, क्योंकि वीडियो में इतनी बड़ी चीजें मैं आपको नहीं बता सकता। तो इसलिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जो अपने काम की हैं, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा और उसकी समझ आपको होनी चाहिए ताकि कोई आपको बेवकूफ ना बना पाए। आईपीओ इक्विटी फंड रेज करने का सबसे अच्छा मंच है, सबसे अच्छा तरीका है। उसमें देखो, इक्विटी फंड रेज मार्केट से करती है कोई भी कंपनी आईपीओ के थ्रू, तो वो उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। एक तो आपको पता है इक्विटी मार्केट के थ्रू हो सकता है, एनएसई बीएसई के थ्रू। दूसरा होता है म्यूचुअल फंड या फिर पेंशन फंड। आपने देखा होगा कि कंपनियां म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बोलती हैं, पेंशन फंड में आप इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, इतना रिटर्न मिलेगा, इतना ये मिलेगा। वो चीजें चलती रहती हैं। तो इसलिए सारी चीजें अपनी अलग अलग हैं। इसलिए मार्केट में जब आईपीओ लेके आती है कंपनी, तो कंपनी के माइंड में रहता है तो उसने कि इक्विटी मार्केट से भी उसने फंड को उठाना है, म्यूचुअल फंड से भी उसने फंड को लेना है, पेंशन फंड से भी उसको फंड रेज करना है। आगे हम इसका पूरा प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। इसमें क्या क्या प्रोसेस रहते हैं, कौन सी चीजें कहाँ पे काम करती हैं, कैसे कुछ आईपीओ आता है। देखो, वीडियो को एक बार नहीं तो 2 बार, पहली बार ना समझ में आए तो दूसरी बार देखना, दूसरी बार समझ में ना आए तो तीसरी बार समझना। अगर कोई चीज फिर भी समझ ना आए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सबसे पहले कोई भी कंपनी जिसने आईपीओ लेके आना है, जो भी मार्केट में लिस्ट होना चाहती है, वो क्या करती है, वो एक इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करता है। हायरिंग एक इन्वेस्टमेंट बैंक, सबसे पहला स्टेप रहता है, इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट बैंक को जब वो हायर करती है तो वो बैंक का अपना इंटरनल फिर प्रोसेस रहता है। ऐसा बैंक नहीं है जैसे एचडीएफसी बैंक है, ऐसे बैंक नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं, अलग से रहता है। कई चीजें रहती है, मैं किसी का नाम लेना मैं नहीं पसंद करता। आप गूगल में जाके इन्वेस्टमेंट बैंक के नाम से सर्च कर सकते हो, तो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। तो वो इन्वेस्टमेंट बैंक जो रहता है, वो कंपनी की क्या क्या चीजें चेक करता है और कहाँ पे वो कैसे कैसे कंपनी को गाइड करता है, कौन कौन सी उसमें चीजें रहती हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे। वो सबसे पहले देखेगा कि रेपुटेशन एंड ट्रैक शीट, कि कंपनी की रेपुटेशन कैसी है, उसकी ट्रैक शीट कैसी है। उसकी ट्रैक शीट को चेक करेंगे कि भी कंपनी का क्या देनदारी कहाँ पे क्या है, कितनी इसकी इन्वेस्टमेंट आ रही है, कितने क्या कोई इसका कोई डिफॉल्ट तो नहीं कर रही है, तो उसमें सारी चीजें आती हैं। फिर उसकी कंपनी की वैल्यूएशन चेक करेगी कि भी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है, कि भी 10,000 करोड़ है, 20,000 करोड़ है, 2 करोड़ है, 1 करोड़ है, 5 करोड़ है, 50 करोड़, जो वट जो भी है। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है टाइप ऑफ वर्क, कि भी जो कंपनी मार्केट में लिस्ट होना चाह रही है, कि उसका जो काम करने का काम है वो किस टाइप का काम है। भाई फार्मा का काम है, बैंकिंग का काम है, या इंफ्रा का काम है, या कोई भी बहुत सारे काम है, सबका अपना अलग अलग
है कि भी उस कंपनी का काम क्या है। स्टेप 2 आता है कि रेड हायरिंग प्रोसेस। स्टेप 1 में सारी चीजें हमने देख ली। स्टेप 2 अगला स्टेप आएगा, उसमें देखेंगे रेड हायरिंग प्रोसेस क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं जो कंपनी जो इन्वेस्टमेंट बैंक है वो देखता है और चीजें आगे बढ़ती हैं। इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप आता है बिजनेस प्लान कि भी कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है, कि भी कंपनी का आगे इन फ्यूचर क्या है, वो कुछ करेगी नहीं करेगी, क्या चीजें हैं, अभी उनका क्या चल रहा है, सारी चीजें वो चेक करती हैं। फिर वो देखते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कि भी जो ये कंपनी जो काम करती है उसके कॉम्पिटिटर क्या हैं, कौन कौन उसके कॉम्पिटिटर हैं और उसके कंपेयर में इस कंपनी के पास एडवांटेज क्या है। आगे आप तभी बढ़ सकते हो जब आपके पास दूसरे आपके कॉम्पिटिटर के कंपेयर में ज्यादा एडवांटेज हो आपके पास। थर्ड नंबर पे आती है फ्यूचर बिजनेस प्लान कि भी कंपनी फ्यूचर में क्या क्या प्लान कर रही है, कि भी वो कहाँ कहाँ पे अपना बिजनेस एक्सपेंड करने की सोच रहा है या फिर उनका प्लान क्या है। नंबर 4 आता है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी कि भी कंपनी जो भी बिजनेस प्लान जो कर रही है उसमें कंपनी का रिस्क कितना है और अपॉर्चुनिटी कितनी है, कि भी अगर रिस्क है 10 रुपए का है तो कंपनी को क्या 100 रुपए मिलेंगे, 15 रुपए मिलेंगे, 11 रुपए मिलेंगे, तो वो चीजें भी सारी चीज चेक करनी पड़ती हैं। नंबर 5 पे आता है पास्ट परफॉर्मेंस कि भी कंपनी की जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है, इसने लास्ट जो इसके ईयर रहे हैं जब से ये एस्टेब्लिश हुई है तब से लेके आज तक इसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है, कितने से इन्होंने स्टार्ट किया था, आज कंपनी कहाँ पे स्टैंड करती है, कितनी इनके पास क्लाइंट बेस है या फिर आज इनके पास कितने कॉन्ट्रैक्ट हैं, अलग अलग चीजें देखनी पड़ती हैं। नंबर 6 है ट्रांसपेरेंसी कि भी कंपनी ने आज स्टार्टिंग से लास्ट तक या नाउ डेज इसने अपने क्लाइंटों के साथ या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, जो भी बिजनेस पार्टनर हैं उनके साथ इन्होंने ट्रांसपेरेंसी कितनी रखी है काम को लेके। नेक्स्ट स्टेप आता है कॉम्प्लायंस का। कॉम्प्लायंस में देखते हैं कौन कौन सी चीजें आती हैं। फिर कॉम्प्लायंस में फिर सबसे पहला स्टेप आता है सेबी कि भी जो सेबी है उसकी क्या क्या गाइडलाइन है उनको फॉलो करेंगे। उसके बाद फिर एनएससी बीएसई, एनएससी में बीएसई में किसमें कंपनी लिस्ट होना चाह रही है या फिर दोनों में उसने उसको लिस्ट करवाना है। नंबर 3 आता है कंपनीज एक्ट कि भी कंपनी एक्ट क्या कहता है उस कंपनी से रिलेटेड, जिस कंपनी एक्ट में कंपनी रजिस्टर्ड है वो क्या कहता है, उसके थ्रू क्या सारी चीजें कंपनी ने फॉलो की हैं, फॉलो कर रही है। नंबर 4 आता है सिक्योरिटीज एक्ट, जो सिक्योरिटीज एक्ट होता है सारी चीजें इसमें आती हैं। सिक्योरिटी से रिलेटेड भी जो भी कंपनी पैसा लेगी देगी, उसकी जो ग्राहक हैं, जो क्लाइंट बेस बनेगा, जो ट्रेडर है, रिटेल ट्रेडर है, जो भी हैं उनकी सिक्योरिटीज क्या रहेंगी। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी लेगी पैसा इकट्ठा करके भाग जाएगी, तो वो भी देखनी पड़ती हैं। अब आता है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में कौन कौन सी चीजें हैं गाइज, मैं आपको एक चीज मैं फिर बता देता हूं। जिसको भी आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना है, आपको डेली बेसिस पे बैंक निफ्टी ऑप्शंस की, इक्विटी कैश की अगर आपको कॉल चाहिए तो आप हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। उसके बाद हम आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर लेंगे। चीजें आपके फेवर में जैसे ही रहती हैं, आप कॉल चाहो तो कॉल ले सकते हो, आपको अच्छे लगे तो आप ट्रेड कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो चैनल है, चैनल आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसका थ्रू टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ सकते हो। नंबर 4 देखते हैं स्टेप नंबर 4 में क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले फिर मार्केट में लिस्ट होने के लिए जब कंपनी को तैयार किया जाता है, जब उसको रेडी कर दिया जाता है तो फिर चीजें आती हैं कि भी हब इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। प्राइस कि प्राइस क्या रखा जाए। इन्वेस्टमेंट बैंक उसमें यह देखता है कि प्राइस हम क्या प्राइस रख सकते हैं जिससे क्लाइंटों को या जो रिटेल ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, हम उसको अट्रैक्ट कर सकें। फिर आती है कंपनी की वैल्यूएशन ऑफ कंपनी। कंपनी की वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जांपल कंपनी की वैल्यू निकाली 5000 करोड़, 5000 करोड़ रुपए निकाली है, तो उसमें से 20% वो मार्केट में उसको डालेंगे। जैसे 5000 करोड़ का 20% हुआ 1000 करोड़ रुपए, और 80% जो है वो रहेगा प्रमोटर के पास। वो एक लिमिटेड टाइम रहता है, चीजें आगे चलती हैं, वो धीरे धीरे मैं बताऊंगा। फिर आता है इशू साइज कि भी
हम इसमें क्या जो साइज है उसका क्या इशू रखें, शेयर का क्या रखें, इसमें 200 रुपये, 150 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये, जो भी वट। इसमें शेयर नहीं होते, इसमें लॉट साइज होता है। जब कोई भी कंपनी लिस्ट होने के लिए आएगी तो वो लॉट साइज के हिसाब से आएगी। अगर कोई ये सोचे कि मैं 5 शेयर ले लूं, 1 शेयर ले लूं, 10 शेयर ले लूं, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसमें लॉट साइज के हिसाब से रहेगा कि भी 20 का लॉट है, 50 का लॉट है, 100 का लॉट है, 200 का, 500 का, जितने का भी लॉट है उस लॉट साइज के हिसाब से डिसाइड होता है। फिर आगे हम अगला स्टेप चेक करते हैं, अगले स्टेप में है क्या। आगे आता है स्टेप नंबर 5। गाइज मैं आपको यह भी बताऊंगा बीच में वीडियो के किसी टाइम बता सकता हूं मैं कि आपको आईपीओ आपको लेना है तो उस चीज के लिए सबसे पहले आपके माइंड में क्या क्या चीजें रहनी चाहिए, आप कैसे उसका ले सकते हो। देखो उसके लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जरूर बढ़ जाता है, खैर वो आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हो। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूट करने की कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे कैसे किया जाएगा। सबसे पहले फोकस करती है, फिर इन्वेस्टमेंट बैंक फोकस करेगा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के ऊपर, QIB जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसमें कौन कौन आते हैं, उसमें आते हैं म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड। कंपनी उनके ऊपर फोकस करेगी, म्यूचुअल फंड से कितना हमने पैसा लेना है, पेंशन फंड से कितना आएगा। फिर वो फोकस करेगी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के ऊपर, जिसको हम HNI क्लाइंट भी बोलते हैं, जो बड़े क्लाइंट रहते हैं, जिनका बड़ा कैपिटल होता है। उसके बाद 3rd नंबर पे आता है रिटेल इन्वेस्टर, जो रिटेल इन्वेस्टर है, जिसके पास छोटा फंड है, कम फंड है, वो उससे पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। अगला स्टेप चेक करते हैं, अगले स्टेप में होता क्या है। स्टेप नंबर 6। अब बात आती है शेयर अलॉटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है अगला। उसमें बिड ऑफर, आपको पता है कि बिड ऑफर निकाला जाता है। बिड ऑफर का जो टाइम रहता है एवरेजन 3 से 5 दिन का रहता है, कई कंट्रियों में तो और भी कम है। पहले हमारे यहाँ पे भी ज्यादा होता था बट अब उसको कम कर दिया गया है। एक चीज और जो सेबी ने की है वो बहुत बढ़िया है कि आप अब जो एप्लीकेशन है वो आप थ्रू UPI ले सकते हो, UPI के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। अगला स्टेप आता है यू कैन अप्लाई थ्रू योर ब्रोकर। अब आप जो आईपीओ है वो आप अपने ब्रोकर के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। अगला स्टेप आता है क्लोजिंग, लिस्टिंग का क्या प्रोसेस रहेगा। लिस्टिंग होगी जैसे कि आज उसका काम कंप्लीट हो गया है, जैसे 3 से 5 दिन का जो आईपीओ का जो टाइम रहेगा, उसके बाद जब उसकी क्लोजिंग डेट रहेगी, क्लोजिंग डेट से 3 से 4 दिन के अंदर अंदर कंपनी को लिस्ट होना मैंडेटरी है। पहले टाइम ज्यादा था, कई कंट्रियों में तो 1 दिन का ही टाइम है कि जिस दिन आपकी क्लोजिंग डेट आज कंप्लीट हो गई है तो 1 दिन आपको मिलेगा, उसके बाद आपको लिस्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको सारी चीजें, लोगों को जिसका कितना, किसको शेयर मिला नहीं मिला, क्या क्या चीजें रहेंगी वो आपको लिस्ट करवानी ही पड़ेगी। बट अब अपने यहाँ पे टाइम ज्यादा था, अब उसको कम करके 3 दिन के आसपास का कर दिया गया है। अगला स्टेप चेक करते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमें कैसे आईपीओ में पार्टिसिपेट करें और हमें बिड मिल सके और हमें अपने शेयर मिल सके, ताकि हम भी अच्छा मुनाफा कमा सकें। इफ यू वांट टू ज्वाइन एनी आईपीओ देन अप्लाई थ्रू 3 to 5 ब्रोकर। आप अपना डीमेट 3 से 5 ब्रोकर के पास ओपन करके रखो। उससे होगा क्या वो मैं बताता हूं आपको। जैसे ही आईपीओ आता है, आप अगर आपके पास 5 ब्रोकर है, फॉर एग्जांपल 5 ब्रोकर, उससे ज्यादा भी कर सकते हो। उसके आप डीमेट अकाउंट ओपन करने का या डीमेट अकाउंट आपके पास कितने हैं उसकी कोई ऐसी लायबिलिटी नहीं है कि आप एक ही डीमेट अकाउंट रख सकते हो या 10 रख सकते हो या 20 रख सकते हो। मेरे पास 25 डीमेट अकाउंट हैं, तो इसलिए ऐसी कोई लायबिलिटी नहीं है, मैं आपको बता दूं। तो आप करना क्या, आप सभी ब्रोकर के थ्रू आप अप्लाई करो। किसी न किसी में तो आपको मिलने के चांस रहते ही रहते। बहुत ही ज्यादा बैड लक हुआ तो आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपको 5 में आपने अप्लाई किया, हो सकता है आपको 5 के 5 में मिल जाए, 3 में मिल जाए, 4 में मिल जाए, 2 में मिल जाए, 1 में मिल जाए, जो मिल जाए वही बेस्ट है। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, गुड बाय। मंडे को मिलते हैं एक नई लाइव वीडियो के साथ।